M.Com previous, compulsory, paper second, financial management and control, chapter first, फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन का मीनिंग समझने से पहले हम देखेंगे कि फाइनेंस क्या है। तो फाइनेंस आधुनिक व्यवसाय का जीवन रखता है। यह उद्योग और वाणिज्य के लिए उसी प्रकार महत्व रखता है जिस प्रकार हड्डियों के लिए मज्जा, नाड़ियों के लिए रक्त और पहियों को चिकनाई देने के लिए तेल। वर्तमान समय में व्यवसाय को प्रारंभ करने, सुचारू रूप से चलाने और विकसित करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की सफलता वित्त की पर्याप्त पूर्ति और वित्त के प्रभावपूर्ण प्रबंधन पर ही निर्भर करती है। कभी कभी वित्त की अपर्याप्तता व्यवसायिक असफलता का कारण नहीं होती, बल्कि वित्त का कुप्रबंध ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। किसी भी संस्था का जीवित रहना और विकास करना तभी संभव होगा जब वह अपने कोषों का सर्वोत्तम उपयोग करे। इसलिए यह कहना ज्यादा सही है कि बिना पर्याप्त वित्त के कोई व्यवसाय जीवित नहीं रह सकता और बिना प्रभावपूर्ण वित्तीय प्रबंध के कोई व्यवसाय विकसित नहीं हो सकता। वित्त का अर्थ मुद्रा से लगाया जाता है। वित्त में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार व्यवसायी, विनियोक्ता, सरकारें, वित्तीय संस्थाएं और परिवार अपनी मुद्रा का प्रबंधन या संचालन करती हैं। जॉर्ज क्रिस्टी और एवं पीटर रोडेन ने इसकी डेफिनेशन दी है कि वित्त का आशय भुगतान की व्यवस्था करने से है। इसका अर्थ है वित्त भुगतान के साधनों की प्रकृति और उपयोगों का अध्ययन है। वित्त को मुद्रा एवं इसकी प्रकृति, सृजन, व्यवहार, नियमन और समस्याओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जॉर्ज क्रिस्टी और एवं पीटर रोडेन ने ऐसा कहा। वित्त से अभिप्राय ऐसी क्रियाओं से है जिनका संबंध कोष के आयोजन, प्रयोजन, नियंत्रण और प्रशासन से है। व्यावसायिक वित्त ये एक व्यापक शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ समझें तो हमें दो शब्दों को समझना जरूरी है, व्यवसाय और वित्त। व्यवसाय का अर्थ है उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जो लाभ प्राप्ति की प्रेरणा से की जाती हैं और जिनके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न की जाती हैं। कृषि कार्य, मत्स्य पालन, खनन, औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन के कार्य और वकालत, चिकित्सा, नर्सिंग, लेखांकन जैसी सेवाएं व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। वित्त का आशय तो मुद्रा प्रबंध से है ही, अतः हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक वित्त लाभोपार्जन के उद्देश्य से सभी क्रियाओं में संलग्न व्यावसायिक संगठनों की वित्त व्यवस्था से है। व्यावसायिक वित्त को कोषों की प्राप्ति, कोषों का उपयोग और लाभ वितरण संबंधी कार्य भी कहा जा सकता है। वित्त के क्षेत्र में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधक मुद्रा के प्रबंध से संबंध रखता है
और प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, इसलिए इनकी समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। तो वित्त कार्य का अर्थ यदि हम लगाएं तो इस प्रकार से निकलता है कि व्यवसाय के लिए आवश्यक कोषों की व्यवस्था करना ही वित्त का प्रमुख कार्य है। वित्त कार्य के स्वरूप में धीरे धीरे निरंतर परिवर्तन हो रहा है और अब कोषों की व्यवस्था के साथ साथ प्राप्त कोषों का प्रभावपूर्ण उपयोग भी वित्त कार्य में शामिल किया जाता है। वर्तमान समय में वित्त का प्रमुख कार्य वित्तीय निर्णयन बन गया है। वित्त कार्य को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत विचारधारा और आधुनिक विचारधारा। परंपरागत विचारधारा, इसको प्राचीन विचारधारा भी हम कह सकते हैं, और जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया तो नई विचारधारा हमारे सामने आई, उसे हम आधुनिक विचारधारा कहते हैं। परंपरागत विचारधारा, इस विचारधारा के अनुसार वित्त का प्रमुख कार्य कोषों की व्यवस्था करना और आवश्यकता अनुसार समय समय पर अन्य कार्य संपन्न करने तक सीमित था। संक्षेप में इस विचारधारा के अनुसार कुछ कार्य किए जाते थे जो हम यहां संक्षेप में पढ़ेंगे। पहला कार्य कोषों की प्राप्ति। वित्त का प्रमुख कार्य विभिन्न संस्थाओं से संपर्क स्थापित करके पहले से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आवश्यक कोषों में एकत्रित करना और उनका प्रबंधन करना होता था। दूसरा कार्य प्रासंगिक कार्य। वित्त कार्य का संबंध संस्था में कभी कभी उत्पन्न होने वाले दायित्व, कभी कभी उत्पन्न होने वाली समस्याएं, जैसे कंपनी का प्रवर्तन, पुनर्गठन, विस्तार और समापन से ही होता था। तीसरा कार्य इसका आंतरिक प्रबंध की अवहेलना। संस्था के आंतरिक प्रबंध की तुलना में विनियोजकों के मार्गदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जाता था। चौथा इसका कार्य बताया गया है दीर्घकालीन वित्त पूर्ति। इस विचारधारा में वित्त पूर्ति के दीर्घकालीन स्रोतों एवं समस्याओं पर ही ध्यान दिया गया। ये कार्यशील पूंजी की समस्याओं पर विचार नहीं करता। और पांचवा है वर्णनात्मक प्रकृति। इसमें कोई भी वित्तीय निर्णय विश्लेषणात्मक नहीं होता था, विभिन्न पहलुओं का व्यवहार वर्णनात्मक होता था।